हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं। जीके के हर एक सेगमेंट के साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो किसानों के लिए ये जो रुपए हैं ये वितरित किए गए हैं किस राज्य सरकार के द्वारा? तो वो है उड़ीसा राज्य सरकार। तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही ये जो रुपए हैं वो वितरित किए गए हैं। हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, जो AR रहमान है ये प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं और इन्हीं के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? तो वो है कनाडा। तो कनाडा में भी एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि को शुरू किया है? तो ये जो योजना है महिलाओं के लिए ऋण योजना है और महिला निधि को शुरू किया गया है और यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान सरकार ने ही इस योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो देखिए, अभी भारत ने रिसेंटली ही ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर भारत आ गया है, यानी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए, पहली की अगर बात आए तो USA यानी अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो फर्स्ट नंबर पर आती है, सबसे पहले नंबर पर आती है। तो ये आपको याद रखना है, भारत ने अभी ब्रिटेन को पीछे किया है और यहाँ पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? यानी पूरे सप्ताह, ये मान ले मंडे टू सैटरडे जो भी स्कूल होंगे तो उनमें एक दिन ऐसा रखा जाएगा जब कोई भी बैग लेकर नहीं आएगा, यानी बैगलेस होंगे। और उस दिन जो अदर एक्टिविटी हैं वो कराई जाएंगी और ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ही पूरे स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो वो है अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूमध्य सागर को, जिसे हम मेडिटेरियन सी के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ जो हमारा उठता है वो इसी सागर से उठता है, भूमध्य सागर से ही पश्चिमी विक्षोभ है, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। और उसी लिए यहाँ पर जो सर्दियों में बारिश है वो हमको देखने को मिलती है और इसीलिए इसको पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है राज्य विधान परिषद की। तो देखिए, केंद्र के लेवल में होती है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, और जब हम राज्य के लेवल में आएंगे तो यहाँ होगी वो विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो विधान परिषद है सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय प्रणाली है, यानी हम ये कह लें विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। तो इनका कार्यकाल आपको बताना है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, जो लोकसभा है इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सही आंसर होगा डी नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो फीफा जो कि फुटबॉल की एक संस्था है उसके अनुसार गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 8 फुट, यानी 8 फुट इस गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम स्रोत जो गान है किसके द्वारा लिखा गया है जिसे राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम करके जो हमारा राष्ट्रीय गान है, हम ये कह लें राष्ट्रीय गीत। तो वंदे मातरम को किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और बात करते हैं जो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन वाला, तो ये राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे लिखा गया है, जबकि जो वंदे मातरम गान है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राउत नाचा नृत्य किस भारतीय
राज्य से संबंधित है। तो ये जो नृत्य है ये आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो छत्तीसगढ़ राज्य से ही संबंधित है ये डांस फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो बात की जाए अगर चालुक्य वंश की, तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी बदामी। तो बदामी चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, हेड काउंट अनुपात का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो हेड काउंट अनुपात है, हेड काउंट रेशियो है, उसका जो उपयोग किया जाता है वो हम गरीबी के मापन के लिए करते हैं। हेड काउंट का बेसिकली मतलब यही है कि गिनना परसेंट टू परसेंट, तो ये हम गरीबी को मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है। तो बात की जाए अगर इनाम गांव पुरातात्विक स्थल की, तो ये स्थित है घोड़ नदी में। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए पुष्कर झील अगर आपसे पूछी जाएगी राज्य वाइज तो आप बता देंगे राजस्थान, लेकिन यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर जिला भी पूछ लिया गया है। तो देखिए पुष्कर मेला भी लगता है यहीं पर, और कहाँ पर ये मेला लगता है, तो ये लगता है अजमेर में, और अजमेर में ही स्थित है आपकी पुष्कर लेक यानी पुष्कर झील, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो हवा में मौजूद नमी की मात्रा होती है उसे हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं, उसे हम आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी, और इसे मापा जाता है किसके द्वारा, इसे मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर से मापन किया जाता है आर्द्रता का, और इसी से मिलता जुलता नाम है, जी और डी का अंतर है हाइड्रोमीटर, और इससे हम नापते हैं घनत्व को, यानी जो भी आपेक्षिक घनत्व होता है उसको हम नापते हैं हाइड्रोमीटर से, जबकि आर्द्रता को हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कब मैसूर का शासक बना। तो बात की जाए टीपू सुल्तान के शासक बनने की, तो सन 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है, और इसके पहले शासन था इसके पिता हैदर अली का, और फिर 4 युद्ध होते हैं अंग्रेजों के साथ जिन्हें आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस आंग्ल मैसूर युद्ध में यानी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान मारा जाता है, और साथ ही इसे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की संधि भी अंग्रेजों के साथ करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 में से 3 जो नदियां हैं वो तो सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन कौन सी एक है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा सोन रिवर। सोन रिवर जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की। बाकी काबुल, गिलगिट और श्योक ये तीनों नदियाँ आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि सिंधु नदी हम देखेंगे एक हिमालयन रिवर है, यानी हिमालय से निकलकर आती है, और फिर यहाँ पर गिलगिट और श्योक रिवर जो लद्दाख वाले एरिया में यहाँ पर सिंधु नदी में मिलती हैं। तो ये सिंधु की सहायक नदियाँ हुई। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर लैंग्वेज आपसे पूछी गई है। वैसे कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो फिर वहाँ पर आपका आंसर सही होगा बाणभट्ट, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो पूछी गई है, और हर्षचरित की रचना जो बाणभट्ट ने की थी वो की थी संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में ही इसकी रचना की गई थी हर्षचरित की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। तो बात की जाए भारत के लिए जो पहले ओलंपिक पदक विजेता थे, जो कि एक पर्टिकुलर अगर हम व्यक्ति की बात करें तो वो थे के.डी. जाधव। तो के.डी. जाधव ही पहले ओलंपिक प्राप्त करता है, यानी ओलंपिक पदक प्राप्त करता है, और ये आपके यहाँ पर कब इन्होंने ये पदक जीता था, तो 1952 में हेलसिंकी में ये हो रहे थे जो ओलंपिक थे 1952 के, और इसी में इन्होंने पदक जीता था के.डी. जाधव ने, जो कि एक रेसलर थे। उसके अलावा और भी ये पदक विजेता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर जो नाम आता है वो आता है के.डी. जाधव का। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमने इसमें कंप्लीट किए। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन बचते हैं, यानी आप देख रहे होंगे हम उत्तर प्रदेश की जो जीके है यानी यूपी जीके के कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं करा रहे हैं। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं पर्टिकुलर, क्योंकि हमारी जो डेट है पीटी एग्जाम की वो 16 अक्टूबर है,
और इससे पहले पहले हम पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की पूरी जीके आपको पढ़ाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश जीके के जो क्वेश्चन है वो हम एक साथ कवर करेंगे पर्टिकुलर क्लास में। ऐसे 5 या 6 क्वेश्चन डालने से यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हमको होने वाला नहीं है, इसीलिए हम पर्टिकुलर जो भी यूपी जीके से रिलेटेड कई सारे टॉपिक होंगे वो हम यहाँ पर डिटेल में अलग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, और जैसे ही यानी कुछ दिनों के बाद हम डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले यूपी जीके की जो करंट अफेयर्स है या यूपी जीके के जो भी टॉपिक हैं वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।